हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो इंग्लिश ग्रामर है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आइडियम्स, जो कि हर बार पेपर में 2 या 3 नंबर का आता है। तो इसके पहले हम लोगों ने एंटोनिम देखा था, सिनोनिम देखा। आज हम लोग 200 प्लस में आइडियम्स को देखेंगे। आज हम लोग आइडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला जो आइडियम्स है उसको देखते हैं और उसका अनुवाद करते हैं। जो हमारा पहला आइडियम्स है वो है अ बेड ऑफ रोजेज। इसका मतलब होता है फूलों की सेज। तो हम लोगों को ऐसे पेपर में दे देगा क्वेश्चन पेपर में अ बेड ऑफ रोजेज, तो इसका अर्थ अगर हम लोगों को पता होगा कि फूलों की सेज होता है तो इसको हम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करके एक पूरा सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मतलब जीवन फूलों की सेज नहीं है। तो अ बेड ऑफ रोजेज का क्या होगा? फूलों की सेज। इसको हम लोग अगर एक सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। दूसरा हमारा जो है वो है अ बर्ड्स आई व्यू, मतलब सरसरी नज़र। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। अ बर्ड्स आई व्यू को पूरा एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे ही हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द एरोप्लेन, मतलब उसने पूरे शहर को हवाई जहाज से सरसरी नज़र में देख लिया। तो अगर देता है क्वेश्चन में अ बर्ड्स आई व्यू, तो इसको हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे पूरा। इसका मतलब होगा सरसरी नज़र। अगला जो हमारा है वो है अबॉशम फ्रेंड। अबॉशम फ्रेंड मतलब होता है घनिष्ठ मित्र। जैसे हो गया रोहित इज माई बॉसम फ्रेंड, मतलब रोहित मेरा घनिष्ठ मित्र है। अगला है अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब होगा कठिन कार्य। इसको हम लोग अगर एक सेंटेंस में देखेंगे तो हो जाएगा टू पास MBBS कोर्स इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग अगला देखते हैं ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्राई मतलब हो जाएगा प्रत्येक बिना भेद भाव के। अब इसको हम लोग एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो होगा आई इनवाइट ऑल एंड सन्ड्री टू माई सन्स बर्थडे पार्टी, मतलब मैंने सबको बिना भेदभाव के अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है। अगला है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मतलब होता है सर्वे सर्वा। अगर हम लोग इसको सेंटेंस में बनाकर देखेंगे तो हो जाएगा आई एम ऑल इन माई फैमिली, मतलब मैं अपने परिवार में सर्वे सर्वा हूँ। अगला जो है वो है आ रेड लेटर डे। आ रेड लेटर डे का हिंदी होगा स्वर्णिम दिन। तो स्वर्णिम दिन को हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? 15th अगस्त इज आ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय इतिहास में 15 अगस्त का दिन स्वर्णिम दिन माना जाता है। अब जो हमारा अगला है वो है एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स मतलब होता है अव्यवस्थित। इसको हम लोग देखेंगे एवरीथिंग इन द हाउस वाज एट सिक्सेस एंड सेवन्स, मतलब घर में सारी वस्तुएं अव्यवस्थित हैं या फिर तितर बितर हैं। अगला जो है वो है अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज मतलब होगा काल्पनिक आनंद। इसको हम लोग सेंटेंस बना के देखेंगे वन हु लिव्स इन अ फूल्स पैराडाइज गेट नो सक्सेस इन लाइफ, जो अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करता वो सिर्फ काल्पनिक आनंद में जीता है। इसका होगा अ फूल्स पैराडाइज। अगला जो हमारा है वो है एप्पल्स ऑफ वंस आइज। इसका मतलब होगा आंखों का तारा होना, मतलब अत्यधिक प्यारा होना कोई चीज़। तो जैसे होगा टू अ मदर इवन अ बैड चाइल्ड इज द एप्पल ऑफ हर आइज, जैसे एक माँ के लिए उसका सबसे बेकार बच्चा भी उसकी आंखों का तारा होता है। तो ये हमारा हो गया एप्पल ऑफ वंस आइज। जो हमारा अगला आइडियम्स है वो अ मैन ऑफ लेटर। अ मैन ऑफ लेटर मतलब होता है विद्वान लेखक। तो जो डॉक्टर BP शर्मा इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब जो डॉक्टर BP शर्मा है वो एक विद्वान लेखक है। अगला हमारा है अ गुड डील ऑफ। अ गुड डील ऑफ मतलब होता है बहुत लकी होना। इसको हम लोग सेंटेंस बनाकर देखेंगे यू हैव फिनिश्ड अ गुड डील ऑफ आवर कोर्स,
मतलब तुम बहुत लकी हो कि तुमने अपना कोर्स समाप्त कर लिया है। अगला जो हमारा आइडियम्स है वो है एन टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है स्वार्थ पूरा करना। इसको हम लोग इस सेंटेंस में प्रयोग करके देखेंगे। ही कम्स टू मी डेली बिकॉज ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। वह मेरे पास रोज आता था क्योंकि उसको अपना स्वार्थ पूरा करना था। अगला जो हमारा आइडियम्स होगा वो होगा एन एप्पल्स ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका मतलब होगा झगड़े की जड़। इसको हम लोग एक सेंटेंस के रूप में देखेंगे। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए झगड़े की जड़ है। अगला जो हमारा है वो है आई स्क्वायर डील। आई स्क्वायर डील मतलब होता है निष्कपट व्यवहार। इसको हम लोग एक सेंटेंस में प्रयोग करके देखेंगे। ही इज अ चीटर सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ स्क्वायर डील फ्रॉम हिम। मतलब वह एक चीटर है, उससे हम लोग एक निष्कपट व्यवहार की आशा नहीं कर सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है दुश्मनी। इसको हम लोग एक सेंटेंस के रूप में प्रयोग करके देखते हैं। डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी क्रिएट अ बैड ब्लड एमंग हिज सन्स। मतलब संपत्ति का बंटवारा करना दुश्मनी करने के बराबर है बच्चों के बीच। अगला जो है वो है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। तो अब हम लोग देखते हैं इसको एक सेंटेंस के रूप में। प्रमोद इज अ वन हु ऑलवेज बीट अबाउट द बुश। प्रमोद ऐसा है जो हमेशा बातों को घुमा फिरा कर करता है। अगला जो हमारा वो है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मतलब होता है जीविका। जैसे हम लोग किसी को कहें कि तुम मेरे लिए ब्रेड एंड बटर के जैसे हो, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं। इट इज द क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड एंड बटर। मतलब ये मेरे जीविका का सवाल है। अगला जो हमारा है वो है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। मतलब अनियमित रूप से। तो इसको हम लोग एक सेंटेंस के रूप में देखते हैं जो हमारा है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। मतलब छात्र अनियमित रूप से पढ़ना नहीं चाहते। अगला जो हमारा है वो है बाई हुक और बाई क्रूक। इसका मतलब होगा किसी भी प्रकार से। नाउ अ डेज द स्टूडेंट्स वांट टू पास बाई हुक और बाई क्रूक। मतलब आजकल के बच्चे बस पास होना चाहते हैं किसी भी तरह से। अगला जो है वो है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़। कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब कश्मीर एक झगड़े की जड़ है भारत और पाकिस्तान के लिए। अगला जो हमारा वाक्य वो है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज मतलब होता है सब मिलाकर। तो इसको हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। बाई एंड लार्ज इट डज नॉट रेन मच हियर। मतलब सब मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है, अत्यधिक बारिश नहीं हो रही है। अगला जो हमारा है वो है बाई ऑल मीन्स। इसका मतलब होता है सुनिश्चित रूप से। अगर आपको दे दिया पेपर में कि बाई ऑल मीन्स, तो इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। आई विल हेल्प यू थ्रो थिक एंड थिन बाई ऑल मीन्स। तो ये रहा बाई ऑल मीन्स का प्रयोग। अगला जो हमारा वाक्य है वो है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मतलब एक ही समय में मुस्कुराना व क्रोध करना। मतलब जैसे कि मान ली किसी भी व्यक्ति का स्वभाव होता है वो कभी मुस्कुराते हैं तो तुरंत क्रोध भी करने लगते हैं। तो इसका अंग्रेजी होगा ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो इसको हम लोग वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। हिज नेचर इज क्वेयर एज ही ब्लो हॉट एंड कोल्ड। मतलब उसकी प्रकृति है वह एक ही समय में मुस्कुराता भी और क्रोध भी करता है। अगली जो हमारी मीनिंग है वो काला स्पेड। काला स्पेड आ स्पेड मतलब साफ साफ कहना, किसी भी बात को साफ साफ कहना। अब हम लोग देखते हैं अ करेजियस पर्सन ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड आ स्पेड। मतलब एक साहसी आदमी हमेशा बातों को साफ साफ कहता है। अगला जो है वो है कस्टल इन द एयर। मतलब हवाई किले। ही डज नथिंग बट बुल्ट्स कस्टल इन द एयर्स। तो ये रहा कस्टल इन द एयर का प्रयोग। अगला चाइल्ड्स प्ले। अगर आपको क्वेश्चन में देता है चाइल्ड्स प्ले तो इसको देख के आप लोग घबराइएगा मत। इसका मतलब होता है आसान कार्य।
इसको हम लोग देखेंगे टू वॉक ऑन अ वायर इन सर्कस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। मतलब सर्कस में जो तारों पर चलते हैं वो कोई आसान कार्य नहीं है। बहुत प्रशिक्षित लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब झूठे आंसू। इसको हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। मेनी वुमेन सेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ देयर स्टेप सन्स। मतलब कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो झूठे आंसू बहाती हैं अपने सौतेले बच्चों के मर जाने पर। अगला जो है वो है, अगली मीनिंग है कॉल टू अकाउंट। इसका मतलब होता है छत पूर्ति हेतु आज्ञा देना। मतलब अगर किसी को छत पूर्ति हेतु आज्ञा देना है तो हम लोग बोलेंगे कॉल टू अकाउंट। इसको हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। द क्लर्क इज कॉल टू अकाउंट फॉर द लॉस। तो ये रहा कॉल टू अकाउंट का प्रयोग। अगला है कैपिटल पनिशमेंट। इसका मतलब होता है प्राणदंड। द डिकोर्ट्स वेयर अवार्डेड कैपिटल पनिशमेंट। अगला जो हमारा हुआ फार एंड वाइड। इसका मतलब होता है चारों ओर। द पीपुल फ्रॉम फार एंड नियर कम टू अटेंड द फ्यूनरल ऑफ महात्मा गांधी। ये रहा फार एंड वाइड का वाक्य प्रयोग। अगला जो है वो है फेस टू फेस। इसका मतलब होता है आमने सामने। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट करेज टू फाइट फेस टू फेस। तो हम लोगों ने देखा फेस टू फेस, आमने सामने का वाक्य प्रयोग करके। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं। आज हम लोग एक ही वीडियो में जो परीक्षा की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण आइटम्स हैं उनको कवर करेंगे। अगली जो हमारी मीनिंग है वो है फॉल बैक। फॉल बैक मतलब होता है पीछे हटना। एज द इंडियन आर्मी एडवांस्ड द एनिमी फेल बैक। मतलब जैसे इंडियन आर्मी आगे बढ़ती है शत्रु पीछे हट जाते हैं। अगला मीनिंग है फॉल फ्लैट। इसका मतलब होता है वांछित प्रभाव उत्पन्न करने में विफल। हिज जोक्स फेल फ्लैट। मतलब उसका मजाक वांछित प्रभाव करने में विफल रहा। अगली जो मीनिंग है वो है फैटल टू। फैटल टू मतलब होता है घातक या मृत्यु कारक। इसका होगा द वाउंड प्रोवेड फैटल टू हिज लाइफ। अगली मीनिंग है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। वी शुड गेट रिड ऑफ आवर बैड हैबिट्स। मतलब है कि हमें हमारी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है या फिर बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। अगली जो मीनिंग है वो है गो टू द डॉग्स। इसका मतलब होता है बर्बाद होना। अ क्वारलिंग फैमिली यूजुअली गोज टू द डॉग्स। मतलब एक झगड़ालू परिवार हमेशा बर्बाद हो जाता है। अगली मीनिंग है ग्रीस द पाम। इसका मतलब होता है रिश्वत देना या मुट्ठी गर्म करना। ग्रीजिंग द पाम हैज बिकम कॉमन दीज डेज। इस समय में रिश्वत देना आम बात हो गई है। अगली जो मीनिंग है वो है गो बाय द बुक। मतलब नियमानुसार कार्य करना। इसको हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। डू नॉट बी सेल्फ वाइल्ड, गो बाय द बुक। अगला जो मीनिंग है वो है गो आउट ऑफ वंस वे। भिन्न प्रकार से कार्य करना। गो आउट ऑफ एवर वे एंड यू विल अचीव सक्सेस। मतलब भिन्न प्रकार से कार्य करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो हमारी मीनिंग है वो है हार्ट एंड सोल। ऐसे पेपर में दे देगा हार्ट एंड सोल, आप लोगों को वाक्य प्रयोग करना रहेगा इसका मतलब होता है पूरी लगन से। ही डज हिज वर्क विथ हार्ट एंड सोल। मतलब वह अपना काम पूरी लगन के साथ करता है। अगली जो हमारी मीनिंग है वो है ह्यू एंड क्राई। इसका मतलब होता है शोर। अब इसको हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। ऑन सीइंग अ स्नेक द स्टूडेंट्स मेड अ ह्यू एंड क्राई। मतलब सांप को देखकर बच्चा शोर करने लगा। अगली जो मीनिंग है वो है हिट बिलो द बेल्ट। मतलब धोखे से मारना। इन ओल्डन डेज सोल्जर नेवर हिट बिलो द बेल्ट। अगली जो हमारी मीनिंग है वो है इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब होता है इसका लिखित रूप से। ही कन्फेस हिज क्राइम इन ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब वह अपना गुनाह लिखित रूप से कबूल करता है। अगली जो मीनिंग है वो है इन वेन। इन वेन मतलब होता है व्यर्थ।
ऑल ऑफ एफर्ट्स वेयर इन वेन, मतलब हमारे सारे एफर्ट्स व्यर्थ जा रहे हैं। अगली जो मीनिंग है वो है इन आ नट सेल, इसका मतलब होता है संक्षेप में, किसी भी चीज़ को संक्षेप में कहना। टेल मी दिस स्टोरी इन आ नट सेल, मतलब यह कहानी मुझे संक्षेप में सुनाओ। अगली मीनिंग है इन कोल्ड ब्लड, बिना उत्तेजना के। इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होगा, बिना उत्तेजना के। ही किल्ड सोहन इन कोल्ड ब्लड, मतलब उसने सोहन को मारा बिना किसी उत्तेजना के। मतलब मारना ही था तो उत्तेजना के साथ मारना चाहिए था, बिना उत्तेजना के मार दिया। अगली जो मीनिंग है वो है आयरन बिल। आयरन बिल मतलब होता है दृढ़ निश्चय वाला। सरदार पटेल वाज अ मैन ऑफ आयरन बिल, मतलब सरदार पटेल दृढ़ निश्चय वाले इंसान थे। अगला जो है वो है इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है बावजूद। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही टुक पार्ट इन द गेम। अगली जो मीनिंग है वो है किथ एंड किन, इसका मतलब होगा अति निकट मित्र और रिश्तेदार। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं किथ एंड किन मतलब होता है सगा संबंधी, चाहे वो मित्र हो चाहे रिश्तेदार। इसको हम लोग प्रयोग करके थे हिज मैरिज वाज अटेंड बाय हिज किथ एंड किन, वह अपने सगे संबंधी की शादी अटेंड करने गया। अगली जो मीनिंग है वो है काइंड टू। काइंड टू मतलब होता है के प्रति दयालु। वी मस्ट बी काइंड टू एनिमल्स, मतलब हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। अगला जो है वो है लुक अपॉन डाउन। पेपर में इनमें से सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी दे सकता है। जैसे दे दिया लुक अपॉन डाउन, अगर इसका अर्थ ही आपको नहीं पता रहेगा तो आप इसका प्रयोग कैसे कर पाएंगे। इसका मतलब होगा तुच्छ दृष्टि से। वी मस्ट नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, मतलब हमें गरीबों को तुच्छ दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगली जो मीनिंग है वो है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मतलब होता है पहला भाषण। इट वॉज माई मेडन स्पीच एट द मीटिंग, आज मीटिंग में मेरा पहला भाषण है। अगला जो मीनिंग है वो है नल एंड वाइड। नल एंड वाइड मतलब होता है प्रभावहीन। द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड। अगली मीनिंग है निप इन द बड, इसका मतलब है आरंभ में रोकना। ए बाइल डेट्स शुड बी निप्ड इन द बड। अगली जो मीनिंग है वो है ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ मतलब होता है अनियमित रूप से। जैसे इसको हम लोग प्रयोग करके देखते हैं, यू कैन नॉट लर्न वेल इफ यू अटेंड योर क्लास ऑफ एंड ऑन, मतलब तुम अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते अगर तुम अनियमित रूप से क्लास को अटेंड करोगे, उसके लिए तुमको नियमित होना पड़ेगा। अगली जो मीनिंग है वो है सुनर और लेटर। इसका मतलब होता है आज नहीं तो कल। सुनर और लेटर यू हैव टू फेस द फैक्ट, मतलब आज नहीं तो कल तुम समस्याओं को समझोगे। अगली हमारी मीनिंग है टाल टाक। इसका मतलब होता है गप मारना। इन फाइंड हिम ऑलवेज इन लग इन द टाल एंड टाक। अगला जो मीनिंग है वो है अप्स एंड डाउन्स। इसका मतलब होता है सफलता एवं असफलता। इसको हम लोग कह सकते हैं उतार या चढ़ाव भी। देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन एवरीवन्स लाइफ, मतलब सबके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं या फिर सफलता असफलताएं आती हैं। तो ये रहे हमारी आज क्लास 12th की इंग्लिश में जो आइडियम्स थे, वो महत्वपूर्ण सारे आइडियम्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। इससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आई होप ये आप लोगों के लिए पर्याप्त होगा। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से 1-2 नंबर आने पक्के हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेजल वर्ब, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।